हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7 पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं कर पाते, अतः आप वहां जाकर सही स्थिति का पता लगाएं कि उनकी स्थिति कैसी है। आपका समाचार मिलने के उपरांत ही मैं अपने सदस्यों के सुख के लिए कुछ प्रयास करूंगा। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को ऐसा आदेश देकर बलराम जी और उद्धव जी के साथ वापस अपने घर लौट गए। 49वां अध्याय। श्री अक्रूर जी का हस्तिनापुर प्रस्थान। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान की आज्ञा के अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वह एक भव्य नगर था और पूर्ववंशी राजाओं के ऐश्वर्य की छाप वहाँ की हर वस्तु पर थी। वहाँ अक्रूर जी का स्वागत भीष्म जी, धृतराष्ट्र और विदुर जी ने किया। वे कुंती और उसके पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन आदि से मिले। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा से भी मिले। उन्होंने अपने सभी संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी और मथुरा के सभी संबंधियों की कुशलता का समाचार दिया। अक्रूर जी कुछ महीनों तक वहाँ रहे और उन्होंने जय जाना कि धृतराष्ट्र अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाते हैं। वह अपने साले शकुनी की सलाह पर ही सारे कार्य संपन्न करते थे। भीष्म पितामह और विदुर जी की सलाह का थोड़ा बहुत दबदबा था, पर अधिक नहीं। विदुर और कुंती से अक्रूर जी को जय भी पता चला कि दुर्योधन पांडवों के प्रभाव, शास्त्र, कौशल, बल, वीरता तथा विनय आदि सद्गुणों से ईर्ष्या करता है। हस्तिनापुर की प्रजा पांडवों से प्रेम करती है। इसी से चिढ़कर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कुंती पुत्र पांडवों का अनिष्ट करने का प्रयत्न करते रहते हैं। परीक्षित, कुंती ने एकांत में अक्रूर जी को अपने और अपने बच्चों के विषय में विस्तार से बताया और कहा कि अपने ही परिवार वाले शत्रुओं के मध्य में वे बेसहारा हो गई है। अब उसे अपने मायके वालों का ही आसरा है। क्या कृष्ण बलराम कभी उससे मिलने नहीं आएंगे? सुना है कृष्ण ने कंस को मारकर यदुवंशियों का बड़ा उद्धार किया है। वह महायोगी है और विश्व कल्याण का व्रत लिए हैं। उससे कहना कि उसकी जय भुआ उसकी शरण में है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।